Hello students, today's topic is community and society or association. This topic you will find on page number 29 in your NCERT book. I am repeating again, the topic is community and society or association. Here community is separate word and where society or association are the same. So firstly, we are talking about the community. So the term community refers to the human relationships that are highly personal, intimate and enduring, those where a person's involvement is considerable, if not total, as in the family, with real friends or a close knit group. कम्युनिटी का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि हम ऐसे एक ग्रुप्स की बात कर रहे होते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, उनके बीच पर्सनल रिलेशंस होते हैं, वो एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं और एक दूसरे की एक्टिविटीज़ में लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरीके से। कहने का मतलब वो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं और डे बाय डे एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो ये तो हो गई कम्युनिटी। नाम से ही उसमें है कम्युनिटी जनरेटेड फ्रॉम द कम्युनिकेशन, वेयर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कम्युनिटी। एंड इन अदर हैंड्स सोसाइटी और एसोसिएशन रिफर्स टू एवरीथिंग जस्ट अपोजिट ऑफ द कम्युनिटी, इन पर्टिकुलर द अपेरेंटली impersonal, superficial and transitory relationships of modern urban life। यहाँ ये कहने का मतलब है कि जो सोसाइटी और एसोसिएशन है ये थोड़ा सा लार्जर ग्रुप है, कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा लार्जर एरिया है, ब्रॉडर एरिया है और इसमें जो रिलेशन होते हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल होते हैं, मतलब ऊपरी होते हैं, सतही होते हैं, कोई डीप रिलेशन नहीं होता है और लोग एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा किसी मैटर में इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। वो बस हो सकता है दूर से जानते हों, कभी कभार मिलते होंगे, लेकिन रेगुलर वे में उनका इंटरेक्शन नहीं होता है। सो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ मोर कैलकुलेटिंग, रेशनल एंड सेल्फ इंटरेस्टिंग अप्रोच टू वंस डीलिंग विद अदर्स। यहाँ कह रहे हैं कि इंडस्ट्री और फैक्ट्री ये एग्जांपल हो सकते हैं सोसाइटी के, एसोसिएशन के, जहाँ पर आपने देखा कि लोग आते हैं, पर्टिकुलर अपना काम पूरा करने के बाद चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो इन दिस वे यू मे ड्रॉ ए पैरेलल बिटवीन द कम्युनिटी विद द प्राइमरी ग्रुप एंड द एसोसिएशन विद द सेकेंडरी ग्रुप। तो यहाँ पर आप कम्युनिटी को प्राइमरी ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप में लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, रेगुलर वे में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। जबकि आप एसोसिएशन और सोसाइटी को सेकेंडरी ग्रुप पे रख सकते हैं, जहाँ पर लोग सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर फ़ायदे के लिए कुछ समय के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं और कुछ समय के बाद में, चाहे उसी दिन या कुछ दिनों के बाद, एक दूसरे से वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये तो स्टूडेंट डिफरेंस था कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में। अब हम लोग एक और टॉपिक अगला लेते हैं, ये उसी पेज में है, पेज नंबर 29 में, इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। सो अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू मार्क्स एंड इन ग्रुप, दिस फीलिंग अप्रोचेस अस और वी फ्रॉम देम और दे। यहाँ इन ग्रुप का कह रहे हैं मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम एक ऐसे ग्रुप की बात करेंगे जहाँ पर हम की भावना होती है, हम या हमारे की भावना होती है। जबकि आउट ग्रुप में क्या होता है, वे और उनके की भावना होती है। तो जहाँ पर अपनापन होता है, जहाँ पर लोग एक साथ जुड़े होते हैं या अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाते हैं, तो ऐसे ग्रुप्स को इन ग्रुप कहते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर वो अपनी ही एज ग्रुप के बच्चों के साथ में घुल मिल जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं और फ्रेंड सर्किल बना लेते हैं। तो ये तो हो गया इन ग्रुप। और उसी जगह पर मान लीजिए कोई ऐसा प्लेस है, बाज़ार, हाट है या रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर लोग कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपना काम तो पूरा ही करते हैं और उसके बाद फिर टाइम के साथ में वहाँ से चले जाते हैं। उनके बीच गहरे रिलेशन नहीं होते, वहाँ हम की भावना नहीं होती है।
वहाँ वे या तुम की भावना होती है. सो दीज आर द आउट ग्रुप्स.